हेलो फ्रेंड। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे भाषा के स्वरूप के बारे में। भाषा की जो बेसिक सी जानकारी है, भाषा क्या होती है, भाषा किस प्रकार से बोली जाती है, इन सब भाषा के क्या क्या भाषा सब शुरुआत से लेकर अब तक में कितने परिवर्तन हुए, क्यों भाषा की मुझे ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास लिखने की चीज़ें थी, क्यों भाषा को बोलना पड़ा हमारे को, क्या इसे लेके करीब 10 से 20 पॉइंट है, 20 से 25 पॉइंट है। डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा, सब लोग साथ रहिएगा। आपको लगेगा ये चीज़ें हमने सुनी लेकिन इतने डिटेल से नहीं मैंने सुनी है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। देखो जो ध्वनियों का जो संग जो भाषा होती है ना, वो ध्वनि का संकेत होती है। यानी कि जो कहने के मतलब है का, खा, गा, घा। अब इनको मिलाने के बाद जो बनता है ना कपूर, राम। तो ये जो ध्वनियों का जो वाचिक संकेत उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा का व्यवस्थित रूप होता है। देखो भाषा का जो व्यवस्थित रूप होता है, ये नहीं कि जहाँ जो मनाए वो बोल दे। इसका मतलब ये भाषा का व्यवस्थित रूप कहने का मतलब है इसमें बीच में व्याकरण भी डाली जा रही है। ये नहीं कि पहले कर्ता बोल दिया, पहले कर्म बोल दिया, फिर क्रिया बोल दी। ऐसा नहीं, बिल्कुल क्रम वाइज हो रहा है। तो ये भाषा का व्यवस्थित रूप है। भाषा समय समाज सापेक्ष होती है। कहने का मतलब है भाषा समाज के सापेक्ष चलती है। मतलब जिस टाइप से भाषा चल रही होगी, जिस टाइप से समाज का जो रूप होगा, भाषा उसी प्रकार से उसको ग्रहण कर लेगी। इससे एक और पॉइंट मिला कि भाषा अगर ग्रहण कर लेगी तो इसका मतलब भाषा परिवर्तनशील है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और। तो भाषा परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील को लोग वहाँ पे एग्जाम में बोलते हैं लचीली। हाँ जी, लचीली भाषा, कि वो कोई भी शब्द अपने में ग्रहण कर लेती है। वो हिंदी को भी ग्रहण कर लेती है, इंग्लिश को भी ग्रहण कर लेती है, फारसी के भी शब्द को ग्रहण कर लेती है। तो भाषा परिवर्तनशील है, ग्रहणशील है और लचीली भी है। भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। ये भाषा जो है, भाषा की व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था, कहने का मतलब कई सारी व्यवस्थाएं करी गई थी। उन व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था भाषा है। इसको व्यवस्थित रूप से आपको बोलना है। ठीक है। भाषा इच्छाओं के अनुसार चलती है। ठीक है। इसका ये भावनात्मक सेंस में बोला जा रहा है कि हमारी जब जो इच्छा होगी हम उस टाइप की भाषा बोलेंगे। अगर मानो ऐसे कि हमें बोलना है राम, तो हम लोग देखो ये प्यार से बोल, अभी मेरी इच्छा है प्यार से बोलने की। यही अगर हम गुस्से में बोले राम, तो ये हमारे गुस्से में है। तो भाषा क्या है? हमारी इच्छाओं का अनुसार, जब मेरी जो इच्छा हुई हम उस हिसाब से उस भाषा को बोलेंगे। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही कह रहा है। भाषा जो है वो हमारे समाज की संपत्ति है। मतलब समाज में बोली जाती है भाषा, समाज में ही तो रहती है। ये तो नहीं जंगलों में रहती है, जानवर तो बोलते नहीं इस भाषा को। तो भाषा समाज में बोली जाती, समाज में रहती है। तो भाषा किसकी संपत्ति है? समाज की संपत्ति है। अब इसी तरीके से यूरोप में यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो यूरोपियन लैंग्वेज यूरोपियन लैंग्वेज है तो यूरोपियन लैंग्वेज, लेकिन है तो, लेकिन ये है तो भाषा की संपत्ति। ऐसे ये है तो समाज की संपत्ति। तो ये पॉइंट हो गया। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखो भाषा वाकई में पैतृक संपत्ति नहीं है। इसको आपको अर्जन करना पड़ता है। जब आप सीखते हो तो सबसे पहले आप देख के सीखते हो। कि जैसे मानो हमने कहा ये फ़ोन उठाओ, जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, हमने कहा ये फ़ोन उठाओ, तब तक छोटा बच्चा होगा, उसने देखा, सुना नहीं, फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। तो ये सब चीज़ें वो देख रहा है, देख देख के सीखता है। आप सुने भी वो कहावत कि देख देख के सीख लेते हैं लोग, तो ये उसी सेंस में है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण मतलब कोई कुछ बोल रहा है, वैसे आप देखते हो कि बड़े-बड़े जो स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो दूसरों से सीख के आते हैं। मतलब जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के जो मोटिवेशनल अधिकतर स्पीकर हैं, वो बाहर के एक स्पीकर हैं, उनसे सीख के आते हैं। वो लंबे-चौड़े से हैं। अरे दज्जे, बड़ी अच्छी किताब उन्होंने लिखी, लंबे-चौड़े से स्पीकर, उनसे सीख के आते हैं, फिर वो यहाँ बोलते हैं। तो भाषा अनुकरण, यानी अनुकरण माने तो किसी को देख कर सीखना, किसी का अनुकरण करना। माने मतलब किसी की कॉपी करना, अनुकरण सीखना। भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा अर्जन से सीखी जाती है। मतलब हम किसी को देख रहे हैं तो हम अर्जित कर रहे हैं। कोई चीज़ हम देख के कर रहे हैं तो अर्जित कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सीख रहे हैं। जैसे कि मानो हम लोग को वहाँ पर ब्रिटिश में पानी को वाटर बोलते हैं, तो वहाँ पर ब्रिटिश में हल्की इंग्लिश बोली जाती है। तो वहाँ पे वाटर को वाशर बोलते हैं, वाशर। बहुत जल्दी बोल देते वाशर। जैसे हम लोग पानी को बहुत जल्दी यहाँ बोल देते ना, पानी को, ऐसे वो लोग, इसी अपनी हिंदी यहाँ की हल्की है, वहाँ की हिंदी भारी है। तो ऐसे वहाँ की इंग्लिश हल्की है, यहाँ की इंग्लिश भारी है। तो ये चीज़ समझ रहे हो ना? तो भाषा हमारी परिवर्तनशील होती है, बता चुके हैं। भाषा ग्रहणशील होती है, इसका मतलब भाषा परिवर्तनशील होगी।
भाषा कठिनता से सरलता को उन्मुख होती है। देखो भाषा के मतलब ही ये होता है कि आप कठिन चीज़ से सरलता की तरफ जाइए। अ, जड़ से अरे यार क्या होती है? स्थूल से जड़, जड़ ऐसे कुछ है। भाषा कठिनता से सरलता की तरफ जाती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कठिनता से सरलता की तरफ ही जाती हैं। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। ये वो कहने के सेंस में कि मतलब कोई चीज़ कठिन है तो उसको भाषा के माध्यम से हम सरल कर रहे हैं। पहले भाषा में कठिन शब्द हुआ करते थे, अब उनको सरल मतलब नहीं, जिनमें कठिन जिन शब्दों को बोलने में कठिनाई होती थी उनको सरलता के लिए भाषा बना दी गई, ये वो है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर उन्मुख है। समझे? संयोग मानो होता है जोड़ना और वियोग मानो होता है अलग होना। तो जब अगर मानो भाषा को एक बहुत बड़ी लाइन को अगर हम जोड़ के बोल दे, राम खाना खाता है, जैसे राम खाना खाता है, तुरंत हम बोल दे मतलब कि हम बात सुनना। अब धीमे धीमे बोले राम खाना खाता है, ये वियोग कर करके हमने बोला, यानी कि वियोग मानो होता है अलग अलग करके बोला। तो ये आपको और अच्छे से समझ में आई है। भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होती है। देखो अप्रौढ़ता मानो होता है इमेच्योरिटी और प्रौढ़ता मानो होती है मेच्योरिटी। अभी हिंदी में मेच्योरिटी को प्रौढ़ता अप्रौढ़ता करके दिखाया जाता है। तो अप्रौढ़ मानते भाषा मतलब अच्छे खराब से अच्छे की तरफ जाती है, मतलब एक कच्चेपन से पक्केपन की तरफ जाती है, मजबूती की तरफ भाषा जाती है। भाषा सर्वव्यापक एवं अनिवार्य होती है। भाषा सर्वव्यापक मतलब पूरे विश्व में व्यापक और अनिवार्य है। देखो विश्व में जो लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए भाषा चाहिए ही चाहिए। जरूरी नहीं सारे विश्व वाले हिंदी ही बोले, उनके वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो वहाँ वो बोलेंगे। जैसे रशियन में रूसी लैंग्वेज बोली जाती है, चाइनीज में चाइना में मैंडारिन बोली जाती है। तो और कहाँ है सर्वव्यापक है, भाषा व्यापक है, भाषा हर जगह बोली जाती है और अनिवार्य है। लोगों को अपनी बात बोलने के लिए, अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। तो उस बोलने के लिए आपको भाषा करनी पड़े, भाषा बोलोगे तो यानी भाषा हुई। और भाषा अनिवार्य है तो यानी कि बोलने के लिए आपको मतलब अपनी भावना प्रकट करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से बोलना ही पड़ेगा, इसीलिए भाषा आपकी अनिवार्य है। भाषा का प्रवाह नैसर्गिक होता है। भाषा का प्रवाह नैसर्गिक माने होता है नएपन से होता है। आप नए ढंग से बोलते हो, कुछ नई चीज़ों के साथ लेके बोलते हो, भाषा का परिवार। आप देखिए नए-नए लेखक ऐसी ऐसी लेखनी में लिखते हैं, नई-नई चीज़ें लिखते हैं तो आपको सुन के बड़ा आनंद होता होगा। देखो देखो भाषा भावोद्गार का सशक्त माध्यम है। भावो यानी आपकी जो भावनाएँ हैं, उन भावनाओं को आप कैसे व्यक्त करोगे? उस भाषा में अपनी इमोशन को कैसे लेके आओगे, ये उसका सशक्त माध्यम है। जैसे मानो आज मैं दुखी हूँ, आप लिख दोगे ना हिंदी में, तो ये लिखोगे जब आप, तो ये लिख के किसी को आप बताओगे, तो उतना आपसे कनेक्टेड महसूस नहीं होगा। लेकिन आप जब मुँह से बोलोगे, यार आज हम बहुत दुखी हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बड़ा कनेक्टेड फ़ील होगा। तो ये भाषा जो लिखा है ना, भाषा भावोद्गार का, भावों को उद्गार माने बाहर निकालने का अच्छा माध्यम है, ये है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, समझ रहे हैं? भाषा की भौगोलिक सीमा होती है यानी कि जियो भौगोलिक सीमा, जैसे कि अपने भारत देश में अधिकतर टाइम पे हिंदी बोली जाती है। दक्षिण के राज्य में आपको दक्षिणी बोली जाती है और रूसी में आपको रूसी बोली जाती है। अब रूसी भाषा हिंदुस्तान में तो नहीं आ सकती है, तो उसका एक एरिया डिफाइन हो गया ना, उसका एक सीमा डिफाइन हो गई, इसीलिए उसकी भौगोलिक सीमा होती है भाषा की। भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। समय-समय पे ऐतिहासिक सीमा माने होती है कि समय-समय पे भाषा बदलती रहती है। पहले शुरुआत में ऐतिहासिक माने होता है पुराना, सबसे शुरुआत में संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अभ्भट आई और फिर क्या आई है, अपभ्रंश आई है, फिर हिंदी आई है, फिर हिंदी में तमाम निकलती गईं, शौरसेनी, ब्राह्मण, मागधी, बांगरू, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मैथिली, बो डोगरी, पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी हिंदी, इस टाइप की भाषा निकलती कि नहीं। तो भाषा का ऐतिहासिक सीमा भी है कि संस्कृत एक काल तक की बोली गई, पाली एक काल तक की बोली गई और प्राकृत एक काल तक की बोली गई, ब्रज भाषा एक काल तक की बोली गई, अब हिंदी चल रही है। भाषा अनियमित से नियमित की तरफ चलती है, समझे ना? इर्रेगुलरिटी से रेगुलरिटी की तरफ भाषा चलती है। भाषा का परिवर्तन पहले वाचिक रूप में होता है, समझे? आपको सोचोगे तो सबसे पहले उसको शब्द में निकालोगे। भाषा मानव जीवन से पोषित है, संबंधित है। भाषा है वो मानव जीवन से पोषित है, मानव ही उसको पोषण देता है और मानव जीवन से ही संबंधित है, मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ, भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होता है। आपको मतलब देखोगे, आप किसी एक क्षेत्र के लोग कुछ भाषाएँ बोलते हैं, किसी एक क्षेत्र के थोड़ा-सा 8-9 किलोमीटर पे चले जाओ तो कुछ और भाषाएँ बोलते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी,
कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर बानी, है शायद किसी लेखक की कहानी है, शायद 9वीं 10वीं में मैंने पढ़ी थी। कोस कोस पे बदले पानी यानी कि एक एक कोस पे पानी बदलता है हिंदुस्तान में, और चार कोस पे बानी यानी कि चार कोस पे भाषा बदल जाती है, तो उनकी सामाजिक भाषा भी है। भाषा का जो नेचर होता है वो प्राथमिक रूप से वाचिक होती है, और कहा जाता है बच्चों की जो भाषा है वो घर और स्कूल में समान होनी चाहिए। बच्चों की जो भाषा होती है वो घर और स्कूल में समान होनी चाहिए। जो घर में भाषा बोली जाएगी वो स्कूल में बोली जाएगी, तो बच्चा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी स्कूल की भाषा को। भाषा के माध्यम से हम सोचते और व्यवहार करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते भी और व्यवहार भी करते हैं। तो ये भाषा के कुछ पॉइंट थे, भाषा के कुछ स्वरूप थे, आगे और भी पॉइंट है, आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक चीज आपको बतानी है, 2 से 3 क्वेश्चन है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? दूसरी बात है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? और ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी जो है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, अब आप सर्च करके बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।